सबसे पहले तो आप सभी ग्रामवासियों का यहाँ पहुंचने पर मेरी माताएं, चाची, दादी, ताई, ताऊ सबका इतनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब ग्रामवासियों की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से जो हमारे चंडीगढ़ से सर पहुंचे हैं, HIRD के चेयरमैन डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, उनका भी हमारे गांव की धरती पर हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। और इनके साथ पहुंचे पन्नीवाड़ा मोटा से सरपंच भाई प्रदीप बेनीवाल जी, राजपुरा से सरपंच चंद्र सिंह भाटी जी, मुन्नावाड़ी से सरपंच मलकीत सिंह जी, रामगढ़ से सरपंच भाई विनोद जी, मोनिका गोदारा जी, विद्यालय स्टाफ है, गणमान्य व्यक्ति डॉक्टर रामलाल जी हैं, हरीश जी हैं, स्वास्थ्य संगठन से जुड़े स्टाफ है, आशा वर्कर है, सभी सरकारी संस्थाओं से जो कर्मचारी पहुंचे हैं, उनका भी मैं यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सर का 2-3 दिन पहले ही प्रोग्राम फाइनल हुआ था, तो उसके बाद तैयारी जितनी हो सकी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और बाकी सर पंचायती राज में जो काम चल रहे हैं उनके बारे में, गांव में जो काम चल रहे हैं उनसे भी इनसे डिस्कस करेंगे। और भी जो भी मांग है, एक स्पेशल एक मांग है सर, नरेगा का काम जो पिछले 6-7-8 महीने से बंद है, तो सर किसी तरह उससे 2 फायदे हैं सर। एक तो सरकारी संस्थानों में गांव में सफाई रहती है, एक गरीब माताओं बहनों को, गरीब परिवारों को उससे रोजगार भी मिलता है। तो हमने काफी मांग की है अपने लेवल पर अधिकारियों से, और आपके माध्यम से भी हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि नरेगा का काम आप करके सरकार से बातचीत करके शुरू करवाने की कृपा करें। और काम के विकास से जुड़ी भी कई मांगे हैं, जैसे गांव में अभी विकास के काम चल रहे हैं। अभी पीछे लाइब्रेरी बनाई थी ग्राम पंचायत ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से, और वो सामने जो देख रहे हो पंचायत की मार्केट का निर्माण, दुकानें हैं जो किराए पर देने के लिए, उसका काम शुरू है। जोड़ के सौंदर्यकरण का काम शुरू है, और सामुदायिक भवन के रिपेयरिंग का काम भी शुरू है। आंगनबाड़ी का रिपेयरिंग हो चुका है, और SC और BC चौपाल की रिपेयरिंग के लिए भी कार्य है जो अभी संपन्न हुआ है, वो हो चुका है। स्कूल में भी बनी है, अपने क्या कहते हैं, लाइब्रेरी बनी है, स्कूल में भी बनी है। और स्कूल में सौंदर्यकरण के लिए जो पंचायत की तरफ से गलियां वगैरह और जो बनवाई गई है, आपको मैं निमंत्रण देता हूँ कि आप जो काम चल रहे हैं उनका भी विजिट करें। आपको ग्राम पंचायत के काम है वो आप देखें और हमें बताएं कि आप सारे हरियाणा में देखते हो तो कैसा है, ठीक है, और भी कोई गाइडलाइन है तो आप हमें दें। तो इसी तरह से मैं आप सभी ग्रामवासियों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और एक और हमारे गांव की मांग है और आपसे निवेदन है, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं सर, ये बिल्डिंग, हाँ, ये करीब 2022 में इसको, ये बिल्डिंग हमारी बिजली बोर्ड के जो सब डिवीजन दफ्तर के लिए ये सिलेक्ट की हुई है, और हमारे यहाँ सब डिवीजन घोषित किया हुआ है कागजों में और सारे उसमें है, पर अभी शुरू नहीं हो पाया। इसकी बेंदर वगैरह भी लगा दिए थे और SDO भी लगा रखे हैं, पीछे JE लगाए थे, उनका ट्रांसफर जो लगा वो कहाँ बैठता है, वो चौटाला एडिशनल चार्ज है, चौटाला बैठ जो है। तो आपसे ये निवेदन है कि हमारे ये आसपास के 22-23 गाँव की सुविधा के लिए अब हमें डबल जाना पड़ता है, 30 किलोमीटर है, तो सारे काम यहीं से शुरू हो जाएंगे। आप ये किसी तरह से मेहरबानी करके ये हमारा काम शुरू करवाने की, और जिस टाइम शुरू हो वो भी आपके, हम चाहते हैं कि आपके कर कमलों से हो, आपकी मेहनत से हो, तो हम उसका शुरुआत भी आपके कर कमलों से करवाना चाहेंगे। तो सर से ये निवेदन है। बाकी जो मांग होगी अभी ग्रामीण जो भी आपकी तरफ से जो मांग है साहब सर बोल ले, फिर उसके बाद जो भी आपसे बातचीत भी करेंगे, जो जिसकी कोई समस्या है, जिसको कोई विकास का या कोई गली की कोई जो भी मांग है वो सर को बताएंगे, वो नोट करेंगे, फिर करवाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय बिजोड़ी, जय भारत। धन्यवाद सरपंच साहब। अब मैं निवेदन करूंगा ग्राम पंचायत पन्नीवाड़ा से प्रदीप जी बेनीवाल।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज ग्राम पंचायत बिजुवाड़ी में विशेष ग्राम सभा में आमंत्रित HIRD नीलोखेड़ी के बड़े ही कर्मठ, जुझारू, मृदुभाषी और यहाँ सिरसा में तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके गुरु भी रहे हैं। CDLU में इन्होंने सेवाएं दी थी। अब मौके पर HIRD नीलोखेड़ी के निदेशक महोदय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। ताली बजाने से साथ में जोश भी आ जाएगा और चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाएगी। तो पुनः एक बार जोरदार तालियां बजाएं। शाबाश। इसके साथ साथ इनकी पूरी टीम, डॉक्टर मोनिका गोदारा जी, विजय जी, जोहड़ साहब और जितने साथी इनके साथ हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरे साथी सरपंच साहब, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि काफी देर से आप लोग बैठे हो। सभी सम्मानित सरपंच जो यहाँ पे आए हुए हैं, इसके साथ साथ गांव से आए हुए बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और हमारे पत्रकार और छायाकार साथी, आज का जो मुख्य विषय है वो गांव के लिए ग्राम सभा आयोजित करना। ग्राम सभा सारा विस्तार पूर्वक हमारे सर बताएंगे। ग्राम सभा का मतलब ये होता है, जो हमारा गांव है ना, ग्राम पंचायत आपने चुन करके बना दी, परंतु ग्राम पंचायत ने जो कार्य करवाने हैं, गांव में काम इतने ज्यादा होने होते हैं, काम बहुत सारी समस्याएं होती है ना। ग्राम सभा का मतलब यह है कि लोगों की जन सहभागिता पंचायत को मिले और गांव के लोग, पूरे गांव के लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदार हों और वो लोग ये बताएं भी ये काम होने वाले हैं, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है जो कि प्रायोरिटी पे कराए जाए। ग्राम सभा का मतलब वो है कि गांव के सारे लोगों ने ये बताया कि ये 20 काम होने हैं जी। 20 काम में से जो 5 काम जरूरी है, बजट कितना पड़ा है, कौन सी स्कीम से क्या बजट ला सकते हैं, और ये 5 काम जरूरी है, तो ये इस वर्ष में अपन ये 5 काम पहले प्राथमिकता के आधार पर करवाने हैं। वो गांव के लोगों की राय लेकर के ग्राम सभा होती है। बाकी निदेशक महोदय बैठे हुए हैं, पूरी हरियाणा की सरकार की तरफ से आपके गांव के बड़े अच्छे भाग्य हैं कि यहाँ पर पहुंचे। छोटा सा सौभाग्य मुझे भी मिल गया था। 5 मिनट धक्के से पन्नी वाला मोटा भी हमने लगा ली। सर के हमारे साथ में बढ़िया ताल्लुकात हैं शुरू से ही, तो प्रोग्राम यहीं का था, बहुत बढ़िया है। बाकी गांव का मैं देखता रहता हूँ सरपंच साहब का कि काफी विकास कार्य करवा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जन सहभागिता जरूरी है। जब तक लोगों का सहयोग ना हो कोई भी काम संभव नहीं है। गांव के लोग साथ देंगे और जो युवा साथी हैं, सरपंच जो होता है ना जी, अब ये पहले जो धारणा थी ना वो बिल्कुल टूट चुकी है। पहले ये होती थी सरपंच भाई जिसने वोट दिया उनके काम करवाएगा, सरपंच तो उसका है, हम नहीं जाएंगे। अब ग्राम पंचायत का गांव में कार्यालय बनाया गया है, इसीलिए कि सरपंच के घर तो आकड़ होगी ना जाए, लेकिन वो सरकारी दफ्तर है, पंचायत का दफ्तर है, वहां हर आदमी जा सकता है, जा सकते हैं ना। तो वो साझा है, उसमें अगला हक से जाएगा। फिर दूसरी बात कि सरपंच भी गांव का साझा होता है। वो एक समय होता है वोट का, 2 दिन होते हैं, जिसके भाग्य में लिखी होती है, जिसका गांव का समर्थन होता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद सरपंच का किसी के साथ कोई वेद विरोध नहीं होता, ना विरोध रखता, ना वाद विरोध रखता। पढ़े लिखे सरपंच बने हैं, आपके बड़े जुझारू सरपंच हैं, आसपास के गांव के सरपंच मिलते हैं। तो अब क्या है कि हमने करना है, गांव के विकास को आगे बढ़ाना है। तो मैं तो यही कहता हूं कि गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, तभी काम होता है। अगर हम किसी काम में किसी कारणवश कोई व्यक्ति अड़चन पैदा करता है कहीं भी, तो 10 आदमी वहां जाकर के इनको काम कर लेने दो भाई, कोई समस्या है तो आप इसको मिल बैठ के दूर करेंगे। तो उस तरह से आप लोग मेरे से सारे समझदार हो, बड़े भी हो, तो बढ़िया है आप लोगों की ग्राम सभा है। गांव की जो मुख्य समस्याएं है उस पर विचार करके जो काम पहले होने वाले हैं वो काम शुरू करवाएं गांव के अंदर। आपने मेरी बात सुनी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।